जब हम कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल, तो फिर मैं कह रहा हूं हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर ये आंकड़ा है जो हम लोगों को दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा है, तो ये जो जंगल राज की वापसी का डर है, उसको जोड़िए इसमें। वो बहुत अंतिम समय में वो काम किया। अब गाना चलेगा कि तुम हमको गंवार कहोगी, कट्टा ले लेंगे तो रंगदार कहोगी। अब इस गाने के बाद आपको लगता है कि वो महिला और वो जो प्रवासी, मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि बिहार ने पिछले 20 वर्षों में अपने को चेंज किया है। अब वहां वोटर कहेगा कि हम परिवर्तन के साथ हैं, तो आप सोचेंगे तेजस्वी के साथ हैं, और उसके बाद वो कहेगी कि नीतीश जी बड़ा अच्छा काम करेंगे। तो एग्जिट पोल वाले भी तो कहीं मतलब उसी तरह से तो अनुमान लगाए होता है ना, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब आप 10,000 के साथ जंगल राज का डर और जोड़ दीजिए तो वो 1+1 2 ही नहीं रहेगा, और सर नहीं सौरभ जी, इस चीज को हम नहीं भूल रहे हैं। जहां तक जातियों की बात करें तो आप ये समझिए, बिहार में ओबीसी जो ग्रुप है, जो लार्जर ग्रुप है, उस ओबीसी ग्रुप में जो सबसे बड़ा ग्रुप सिंगल एक कास्ट का है, उसका सबसे ज्यादा अगर डर होता है तो कहीं ना कहीं ईबीसी और एससी वोट को होता है। और एससी वोट का कंसोलिडेशन अगर बीजेपी जेडीयू की तरफ हो रहा है, जैसा दिख रहा है, हुआ है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण आपको ये रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है, अब ये तो रिजल्ट ये भी बता रहा है, लेकिन अगर पिछली बार के वोट पर ही है, ऑलमोस्ट वही है, 37% पर महागठबंधन, मतलब उनका जो सोशल कोलिशन था वो इंटैक्ट है। हाँ, वो लगभग है, ज्यादा वही है, उतना ही नहीं तो वीआईपी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, जिसकी वीआईपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, इसमें वीआईपी का बहुत ज्यादा नहीं है, और वीआईपी का वोट बटा है और इंडिया की तरफ भी गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जो आपने शुरुआत की थी ना मिथिलांचल से, ये जो तो वहीं से हो रही है ना कि वोट परसेंटेज, बाकी सीटों के लिए मेरे को लगता है कि उस तरह से होगा, लेकिन वोट परसेंटेज अगर आप 9-10% का वोट किसी के ज्यादा हो जाएगा तो क्लीन स्वीप होता है। क्लीन स्वीप 12% है सर। अगर 12% का है तो दूसरी पार्टी को बिल्कुल सीटें नहीं मिलती। कोई ना, तो ये तो लड़ाई है। एकदम क्लीन स्वीप होता है, और मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बिल्कुल क्लीन स्वीप। 2010 अगर ये परसेंटेज ऑफ वोट बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जब आप जाएंगे तो कार्यकर्ताओं और जमीन पर दिखाई देता है। वो जेडीयू अलग लड़ती है, बीजेपी अलग लड़ती है, ये 80% से ज्यादा सीटों पर ऐसा नहीं दिखता है। ये बिल्कुल वहां ना, मैंने देखा कि आप वो नहीं बता रहे जो मुझे बताया था अलग से आपने। क्या आपको क्या बताया था अलग से? नहीं, इसके आगे सीटों पर टिकट खराब हुआ बीजेपी का, वो तो पहले भी बोला। ऑन कैमरा कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? नहीं, पर हर्षवर्धन पूरे कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम जो ये मान रहे हैं ना, जब पहली मीटिंग हुई थी एनडीए की, तो बीजेपी ने अपना एक सिद्धांत दिया कि इस बार की हमारी लड़ाई में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा, जिसकी जो हैसियत है उसके आधार पर लड़ेगा। और नीतीश कुमार ने, सुनिए, एलजेपी के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते हुए भी वो जो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो सभी पार्टियों के प्रचार में गए हैं। ये नहीं है कि वो केवल उनके एलजेपी के नहीं गए हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन महागठबंधन में है ही नहीं, इसलिए वो इतना एकाकार है ना। 80% आपने हमको सीट नहीं दी, मांझी जी को सीट नहीं दी आपने। नहीं, हमका होगा, एक आदर्श में गया होगा, हमका होगा। नहीं, 4 से 5 सीट लड़ रहे हैं, वो आज ही सारा सीट लड़ रहे हैं। 3 से 4 या 4 से 5 दिया। हमका दिया। सौरभ जी, जेपीआर को आपने 7 से 9, इनका भी बता दें, ये 4 से 5 है, तो मतलब हमका तो बहुत बढ़िया। 6 में 4 से 5 है, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन वो 6 सीट में 4 से 5 लेकिन वो मार्जिन की सीट होगी। सुनिए, वो मार्जिन की 6 से 5 अगर वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब वो आ सकते हैं, लेकिन मार्जिन वाली 4 से 5 मार्जिन वाली सीट, मतलब 4 भी जीत रहे हैं तो मेजॉरिटी से कम नहीं जीतेंगे। प्रदीप जी, ये अगर 29 में लड़के 7 से 9 एलजेपीआर बता रहे हैं चिराग पासवान को, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा प्रदर्शन? ये उसी कैटेगरी में आएगा जिसमें 2020 में कांग्रेस का था, खराब एनडीए को खराब ड्रैग किया। 29 सीट देना एनडीए का बिल्कुल सर बीजेपी को गलत फैसला था, लेकिन गठबंधन को बनाए रखने के लिए मजबूरी थी, वरना चिराग पासवान फिर से कुछ कर सकते थे। ऐसा? वो हाँ, बिल्कुल कर सकते भाई, जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सर, दिल्ली में मंत्री हैं, खेल बिगाड़ मंत्री है, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन सवाल यह है कि वो दोनों को अलग अलग करके चलते हैं ना, कि हमारा गठबंधन दिल्ली में है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ गठबंधन में इनको शामिल कर दिया। एक अखबार के एक ओपिनियन पीस में जो मैंने पढ़ा, और उसको आप लोग भी सोचिए, ये कहा गया कि एलजेपी के पास लोकसभा में विक्ट्री थी, बट डिड एलजेपी ऑल्सो हैव द मैंडेट? इस चुनाव में मैंडेट टेस्ट होना है।
लोकसभा के चुनाव में एलजेपी को समर्थन मिल रहा था, कहीं से भी टिकट किसी को दे दिया जाए। आप समझिए जो उनके खगड़िया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ के वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस क्षेत्र से जीत रहे हैं, वहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, वो एक राष्ट्रीय वो मोदी का वोट था। मोदी का मोदी वोट का है। वोट। अब ये अपने पार्टियों के अपने वोट हैं। अब जैसे मनोज जी कह रहे हैं कि हम भी अगर 4 जीत रहा है, 6 में 4 जीत रहा है, इसका मतलब है वो मगध वाले क्षेत्र में जहां उनकी भूमिका है वहां पर जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो एनडीए की तरफ जा रहा है। अब एलजेपी अगर जो ये कह रहे हैं, अगर मैं बार बार कह रहा हूं जो ये नंबर, क्योंकि बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि एक तरफ तो बहाव जो है वो एनडीए की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये एलजेपी के पास जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो ठीक, अब वो अपनी दूसरी तरफ जा रहा है। चिराग का स्टॉक डाउन है इस बार। नहीं नहीं, देखिए उसको आप समझिए, क्योंकि उनका स्टॉक बहुत अप है इसलिए डाउन है। आप कह रहे हैं मोदी का वोट, अरे वो मोदी का आदमी है भाई, ब्लू आइड बॉय है। बॉस के आदमी को कम काम करने पे भी थोड़ा सा ज्यादा तो मौका मिलता ही है। इसमें आप लोग जिस समय पे चिराग पासवान खड़े रहे और जितना बड़ा जोखिम लिया था 2020 में, आप जरा उसकी कल्पना कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लिए ही तो, अब भले उसको कोई न माने, बीजेपी के नेताओं कहेंगे, लेकिन जिस तरह का जोखिम चिराग ने लिया, पार्टी खत्म हो गई, घर छूट गया, पार्टी टूट गई, सांसद नहीं रह गए, तो उसका कुछ तो लाभ मिलेगा। और हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी वो थी 18 से 22 सीटें, उनको मिल गई 29 सीटें। तो वो पहले ही 8-9 सीटें उनकी ऐसी हैं जो उनको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो मैं फिर कह रहा हूं बॉस का आदमी है, और तो बॉस उसमें के आदमी भी को दिया। वो नहीं, बिल्कुल ज्यादातर सहमत, सीटें बिल्कुल ऐसी हैं सहमत। जिसमें एनडीए कभी नहीं जीता है। नहीं, बीजेपी और जेडीयू दोनों में एलजेपी को इतने टिकट देने से असहजता थी। दूसरा, अमित शाह जी ने इस बार स्पष्ट नीतीश कुमार जी को कहा कि हम वैसी राजनीति नहीं करते हैं कि हम एलजेपी और इनको आपके विरुद्ध खड़ा कराएं। जो 3 लोग हमारे लड़े थे वो टिकट नहीं मिला है उनको, बताया उन्होंने कि हम ऐसा करते ही नहीं राजनीति, उसमें तो हमारी सरकार नहीं बनती। तो उनको यह विश्वास हुआ। इस बार इस पर बात हुई है, समझाया गया है इस बार कि ये ऐसा नहीं था। लेकिन देखिए, अच्छा अंतिम कुछ समय मेरे पास, तो इसका मतलब एक और भी है छोटा सा। अगर जो मनोज जी कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं अगर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जेडीयू के वोट्स क्या एलजेपी में ट्रांसफर हुए?